यस सर। अब देखिए, मतलब कोई अच्छा कोई खराब ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग किसी चीज को, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब यस से। सर। जैसे यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है, कि ये जो पहला वाला है जो रनेबल इंटरफेस, जैसे यहाँ पे पहले रनेबल को दिया हुआ है, ठीक है, प्रायोरिटी है ना, और फिर उसके बाद थर्ड क्लास को, उसमें उल्टा है, ठीक है। तो जैसे यस इसमें सर। क्या बोल रहा है, देखिए, द फर्स्ट इडियम विच एम्प्लॉयज अ रनेबल ऑब्जेक्ट, ये ज्यादा जनरल है, ठीक है, मतलब आपको लूज कपल्ड सिस्टम बनाने का मौका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट वाला अगर आप यूज करते हैं तो। अब देखिए, अब सीधा सा बात है ना, देखिए मैं प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ, हर टाइप के स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, अभी जैसे अभी चेतन साधन इंस्टीट्यूट जाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मिक्स बैच मुझे मिलता है, मतलब मिक्स टाइप का स्टूडेंट मिलता है, बट ज्यादातर स्टूडेंट है ना जो अभी प्रोग्रामिंग को बहुत बेसिक लेवल पे जान रहा है, मतलब जो लेवल पे हम लोग देख रहे हैं प्रोग्रामिंग को, अभी वो लेवल है ही नहीं वो लोग का, ठीक है। तो यस सर। है ना, तो जब मैं जैसे अभी देखिए, मैं अभी सिखा रहा हूँ विजुअल बेसिक एक बैच में, ठीक है, तो विजुअल बेसिक एक्टिवली दो पैराडाइम्स को इंप्लीमेंट करता है, वन इज विजुअल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, द अदर वन इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है, ये दो चीज। ऐसा सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, मैंने असाइनमेंट दिया, होमवर्क दिया बच्चा लोग को, ठीक है, कल दिया था होमवर्क, आज जाके मैंने, क्योंकि आज मुझे स्टार्ट करना था वीबी प्रॉपरली, ठीक है, वो GUI वगैरह बनाना था, तो मैंने कल लोगों को होमवर्क दिया था, आज मैं गया तो देखा कुछ कुछ करके लाया था, बहुत लोग नहीं लाया था करके, ठीक है। तो अब जिस लेवल पे मैं उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ सब सर के ऊपर से निकल जाता है बहुत बार, है, ठीक है, बिकॉज अनटिल अनलेस आप वर्क हार्ड नहीं कीजिएगा उसमें, तो वो सब तो समझ में नहीं आने वाला है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कुछ गलत चीज पढ़ाना, जैसे अभी ये इसी को ले लीजिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जो वो लूज कपलिंग, मतलब जो सॉफ्टवेयर का ये सब चीज है ना, लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग, अगर ये नहीं समझ रहा है तो इस बात को कभी नहीं समझेगा, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, बिकॉज ये जो रनेबल वाला है ये कॉम्प्लिकेट कर रहा है सिचुएशन को, देखिए ना, ठीक है, ये लाइन को देखिए ना, सब ठीक है, बट ये लाइन जाके चीजें कॉम्प्लिकेट कर दे रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको रन करने के लिए अगर आप, ये जो क्लास है आप डायरेक्टली देखिए, यहाँ पे सीधे रन कर रहे हैं आप, देखिए न्यू हेलो थ्रेड बनाया आपने, ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पे दो दो न्यू बना रहे हैं, देखिए, एक न्यू थ्रेड भी बना रहे हैं, और न्यू हेलो थ्रेड भी, हेलो रनेबल बना रहे हैं, देखिए दो दो बना रहे हैं, ठीक है, और फिर आप स्टार्ट को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ न्यू हेलो वर्ल्ड के थ्रू इसको कॉल कर ले रहे हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है, ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना, तो बट ये थोड़ा सा टाइटली कपल्ड हो जाता है ये, ठीक है ना, और ये लूजली कपल होगा ये वाला ना, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है कि ये ज्यादा जनरल बनेगा, ऊपर वाला देखिए ना, इज मोर जनरल, बिकॉज द रनेबल ऑब्जेक्ट कैन सब क्लास, ठीक है, अ क्लास अदर देन थ्रेड, ठीक है। हालांकि देखिए अभी तक मेरे जानकारी में तो कोई ऐसा क्लास नहीं है जो कि मतलब इसके जगह बना हुआ है, थ्रेड की जगह बना हुआ है ना, ठीक है, तो मेरे जानकारी में नहीं है, बट देखिए हम लोग ने असल में उस जगह एक्सप्लोर नहीं किया जाता है ना, ठीक है, बिकॉज जरूरत नहीं पड़ा कभी भी, ठीक है, लेकिन एक्सप्लोर कीजिएगा तो यूल गेट हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, कोबोल भी .NET प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, तो लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस अंडर .NET, ठीक है, प्लेटफॉर्म, या UMBREL अम्ब्रेला भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो दिखेगा। अब यूजुअली, ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि लोग इनको ही जानते हैं, देखिए ना, ठीक है, कि C#, F# एंड विजुअल बेसिक, ठीक है, बट दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी है, जैसे A# आ रहा है, देखिए ना, कोई बू करके लैंग्वेज है, ठीक है, कोबरा करके लैंग्वेज है, फैंटम है, देखिए ना, इतना सारा लैंग्वेज है, इनफैक्ट, है ना, ठीक है, इनफैक्ट कोबोल का भी एक वर्जन आया था शायद .NET के लिए, है ना, ठीक है, तो और देखिएगा कहीं कहीं मिलेगा, इसी में बेटर टाइप से मिलेगा, तो ये देखिए ना, तो कोबोल, जैसे मैंने बोला ना, इवन कोबोल, क्योंकि ये पॉपुलर लैंग्वेज है, बाकी सब हो सकता है उतना पॉपुलर नहीं, जैसे ये सब तो हम लोग जानते भी नहीं ना, A#, ठीक है, APL एक्जूम करके क्या क्या आ रहा है बताने, देखिए ना, तो ठीक है, C++ है वहाँ पे, मालूम है, C# भी है, ठीक है। अब देखिए कोबरा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमको नहीं पता, ठीक है, कॉम्पोनेंट पास्कल वी डोंट नो दैट, है, ठीक है। फिर विजुअल बेसिक हमको मालूम है, एक J# आया था पहले, ठीक है ना, ठीक है, डिसकंटिन्यूड लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, तो असल में वो कहीं ना कहीं जावा को इम्प्लीमेंट करके बनाया गया था, है ना, ठीक है, इसको J# को, है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट का क्रिटिसिज्म हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिसकंटिन्यू करके C# बना दिया है ना, ठीक है, तो ये चल रहा है। तो अब देखिए, तो इतना सारा मतलब लैंग्वेजेस है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम वी डोंट नो, अगेन कुछ आयरन पाइथन आयरन रूबी ऐसे ऐसे करके बना दिया हुआ है, ठीक है, मतलब देखा जाए तो शायद वो पाइथन रूबी ये सब का एक वर्जन है .NET के लिए शायद, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो बट इन सब में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज मुझे ये दिख रहा है, कोबोल, ठीक है, मतलब अदर देन .NET टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर देखिए आप .NET में बहुत अंदर तक जाइएगा, ठीक है, एंड थ्योरेटिकली उसके बारे में सर्च करने की कोशिश कर दिया तभी तो जाके ये सब इन्फॉर्मेशन मिलता है ना हम लोग को, अदरवाइज वी डोंट गेट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना, ठीक है।
तो अब अदर देन थ्रेड क्लास क्या दूसरा कोई थ्रेड क्लास है, ये मुझे नहीं पता अभी है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने तो जितना भी थ्रेड किया मैंने इसी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, इसी को यूज किया हुआ है। तो लेकिन फिर भी ये बोलता है कि अगर दूसरा थ्रेड क्लास हो, ठीक है, मतलब थ्रेड इंप्लीमेंट करने के लिए अगर दूसरा क्लास है आपके पास में, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इट्स पॉसिबल। एंड सिर्फ ये लाइन चेंज करना होगा, यू हैव टू चेंज दिस लाइन, बाकी सेम रहेगा, ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो और सेकंड जो है वो इजी है, देखिए ना, वो इजी है और सिंपल एप्लीकेशंस में यूज करने के लिए अच्छा है, ठीक है। बट इसमें लिमिटेशन यही है कि आप सिर्फ थ्रेड को यूज कर रहे हैं, मतलब थ्रेड क्लास को यूज कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये लेसन बोल रहा है, ये फोकस कर रहा है फर्स्ट अप्रोच पे ज्यादा, ठीक है, विच सेपरेट्स द रनेबल टास्क, ठीक है, फ्रॉम द थ्रेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट एग्जीक्यूट्स द टास्क। मतलब ये कंप्लीट रनेबल है, मतलब ये कंप्लीट रनेबल है, और थ्रेड बस इतना पार्ट है, यहाँ तक है, ठीक है। बट ये कंप्लीट थ्रेड है एक तरह से, ठीक है, मतलब थ्रेड के साथ टाइटली कपल्ड होके चल रहा है, ठीक है। तो बस वही चीज है। तो इसके हिसाब से तो बेटर अप्रोच यही है, ठीक है, इसके हिसाब से बेटर अप्रोच यही है, और पूरा पूरा जो ट्यूटोरियल है वो इसी अप्रोच से लेके जाएगा, है ना, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि दिस लेसन फोकसेस ऑन द फर्स्ट अप्रोच, है ना, विच सेपरेट्स द रनेबल टास्क फ्रॉम थ्रेड ऑब्जेक्ट दैट एग्जीक्यूट्स द टास्क, है ना। मतलब वहां पे थ्रेड ऑब्जेक्ट का काम है बस उसको एग्जीक्यूट कराना, ठीक है, थ्रेड को एग्जीक्यूट कराना, मतलब वो स्टार्ट मेथड को ही ये लोग यूज करना चाह रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी का इंप्लीमेंटेशन Yes, इससे हो रहा है, ठीक है, रनेबल से हो रहा है, देखिए, है ना। बट यहाँ पे शुरू से हम लोग थ्रेड को लेके चल रहे हैं, ये फर्क है, ठीक है। sir. तो ये चीज, तो अगर आप इसको यूज कीजिएगा, नॉट ओनली दिस अप्रोच इज मोर फ्लेक्सिबल बोल रहा है वो वाला अप्रोच जो है फर्स्ट वाला, बट इट इज एप्लीकेबल टू हाई लेवल थ्रेड मैनेजमेंट एपीआई कवर्ड लेटर, देखिए, ठीक है। तो मतलब यही ज्यादा अच्छा होगा यूज करने से, इसके हिसाब से, तो इस ट्यूटोरियल के हिसाब से साफ साफ है ना। एंड द थ्रेड क्लास डिफाइंस अ नंबर ऑफ मेथड्स यूजफुल फॉर थ्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। This includes static methods that provide information about or affect the status of the thread invoking methods, है ना, ये सब चीज उसमें नहीं, रनेबल में नहीं है। तो थ्रेड मेथड के अंदर में है ना, ठीक है, थ्रेड क्लास के अंदर में वो सब चीजें हैं। तो ऑब्वियसली थ्रेड क्लास हम यहाँ पे भी यूज करें, ऐसा अगर नहीं कि नहीं यूज करें, देखिए वी आर कॉलिंग थ्रेड क्लास है, ठीक है। तो जब इच्छा हो तब उसको बुला सकते हैं आप थ्रेड क्लास को, यू कैन ऑलवेज कॉल इट, यू कैन यूज इट, ठीक है ना। तो लेकिन इस मेथड में यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो थ्रेड क्लास का इस्तेमाल आपको यहीं करना है, मेन के अंदर करना है, ठीक है। वो यहाँ यूज नहीं होगा, जैसे अभी हम चाहने से हम कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मेन ऑल्सो, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ मेन में इस्तेमाल होगा, दूसरा जगह इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो अब बट इसको पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, इसको पढ़ रहे थे, तो देखिए ये तो तरीका पहले बताया है, ये वाला एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, और दूसरा तरीका बता रहा है इम्प्लीमेंटिंग दिस, है ना। तो अब बताया गया है कि थ्रेड बिगिंस लाइक दिस, ठीक है, जैसे हमने बनाया है वैसे करके इन लोगों ने भी तैयार किया है, बट यहाँ पे फर्क यही है कि एक ही थ्रेड बनाया है इन्होंने, देखिए, ठीक है, दे हैव क्रिएटेड ओनली वन थ्रेड, कम से कम दो तीन थ्रेड बनाना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। और फिर लूप में इसको यूज कर रहा है कुछ, ठीक है, उसी में इंक्रीमेंट करके कर रहा है काम, है ना। तो थ्रेड क्रिएशन बाय इम्प्लीमेंटिंग ये, तो वी क्रिएट ए न्यू क्लास, ठीक है, विच इम्प्लीमेंट्स दिस, ओवरराइड्स दिस, ठीक है, वी इंस्टेंशिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एंड कॉल द दिस मेथड, है ना, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बताया अभी तक तो कि बेहतर कौन है या, ठीक है, किसको यूज करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे दोनों को ये किया, कंपेयर किया है, तो कंपेयर करने में अगर आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं, आवर क्लास कैन नॉट एक्सटेंड एनी अदर क्लास बिकॉज जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इंटरफेस, है ना, इनहेरिटेंस, सॉरी ना, बट इफ वी इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है, आवर क्लास कैन स्टिल एक्सटेंड अदर बेस क्लासेस। चलिए, ये भी एक बेनिफिट बताया है कि रनेबल यूज करने का। Now we can achieve basic functionality of thread by extending thread class because it provides some built-in methods like yield, interrupt, ठीक है, that are not available in runnable interface। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज बताया है। Now using runnable, ठीक है, ऑब्जेक्ट that can be shared among multiple threads करके, ठीक है। तो दो एडवांटेज रनेबल की तरफ है, एक एडवांटेज यहाँ पे थ्रेड क्लास की तरफ बताया गया है ना, ठीक है। तो और तो बाकी कुछ नहीं है, इतना ही बता के छोड़ दिया, देखिए ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है। तो इसमें ज्यादा है, इसमें काफी कुछ दिया हुआ है। चलिए अगर हम नेक्स्ट में जाते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए, तो अब वो पॉज वॉज करने का दिखाया हुआ है, अगर बीच में आपको थ्रेड को पॉज करना है तो कैसे पॉज करना होगा, ठीक है। तो स्लीप करके क्या कर सकते हैं, उसको पॉज कर सकते हैं, देखिए ना, ये टाइम बाउंड है, देखिए ना, टाइम बाउंड से स्लीप कर सकते हैं। ये भी चेक कर लेते हैं कि स्लीप मेथड है ना, अभी हाँ है, इट्स नॉट डेप्रिकेटेड है, ठीक है, स्लीप इज नॉट। तो कौन कौन सा डेप्रिकेट किया गया है, ये सबको डेप्रिकेट कर दिया गया, देखिए, स्टॉप को, सस्पेंड को और रिज्यूम को, है ना। ठीक है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट इज इनहेरेंटली अनसेफ, स्टॉपिंग अ थ्रेड कॉजेस इट टू अनलॉक ऑल द मॉनिटर्स दैट इट हैज लॉक्ड, है ना, ठीक है, द मॉनिटर्स आर अनलॉक, ठीक है, एज the thread depth exception propagates up the stack. Now, if any of the object previously protected by these monitors were
in an inconsistent state, other threads may now view these objects, ठीक है, in inconsistent, such objects are said to be damaged. Now, when threads operate on damaged objects, arbitrary behaviors can result, and so on so forth. काफी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब रिस्क है, साफ साफ बोल रहे हैं यहाँ पे, रिस्क है, ठीक है, कि अगर एक थ्रेड को आप स्टॉप कर देते तो उससे हो सकता है, ठीक है, कि मतलब दूसरा जो थ्रेड्स है वो भी स्टॉप हो जाए, ठीक है, या और बहुत तरह का दिक्कत आएगा यहाँ पे ना, ठीक है। दैट इज व्हाट हैज बीन रिटन हियर राइट नाउ। तो जो बाद में और धीरे धीरे टेक्निकली आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये तीन मेथड आजकल यूज नहीं होता है, वन इज स्टॉप, ठीक है, अनदर वन इज रिज्यूम, ठीक है, और एक था हमारा, तीन था ना, तो रिज्यूम और सस्पेंड है ना, ये तीन का आजकल इस्तेमाल नहीं होता, दिस थ्री आर डेप्रिकेटेड, रिमेंबर, ठीक है। तो लेकिन स्लीप हो सकता है, तो ये सब ट्राई कर सकते हो। तो ये सब कुछ नहीं, थोड़ा देर के लिए पॉज करने के लिए, ठीक है, अगर आपको पॉज कर देना है थ्रेड को थोड़ा देर के लिए, देन यू कैन ऑलवेज डू इट एक्चुअली, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं बताया यहाँ पे, थोड़ा सा बताया है। चलिए, इंटरप्ट है ना, तो एन इंटरप्ट इज एन इंडिकेशन टू अ थ्रेड दैट इट शुड स्टॉप, ठीक है, व्हाट इट इज डूइंग और डू समथिंग एल्स, ठीक है। इट्स अप टू द प्रोग्रामर टू डिसाइड एग्जैक्टली हाउ अ थ्रेड रिस्पॉन्ड्स टू एन इंटरप्ट, but it is very Yes, sir. common for a thread to terminate, है ना। Now this is the usage emphasized in this lesson. The thread sends an interrupt by invoking interrupt on the thread object for the thread to be interrupted for interruption, है ना, mechanism like this। देखिए ये क्या हो गया, ठीक है। तो दे में भी रीजंस, ठीक है। अब देखिए कहीं पे भी प्रोग्राम हमारा उतना अच्छा नहीं दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी जबरदस्ती का प्रोग्राम है सब, है ना, ठीक है, जितना भी प्रोग्राम दिखाया जाता है सब जबरदस्ती का प्रोग्राम है। कॉन्सेप्चुअली बस आपको समझा देने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे कि ये सब है क्या बोल के, ठीक है, व्हाट आर दिस थिंग्स, है ना। तो कॉन्सेप्चुअली समझा दिया जा रहा है। तो अब इंटरप्ट आप समझते हैं, ये बीच में डिस्टर्ब करना है ना, ठीक है, एक थ्रेड चल रहा है, उसको बीच में हमको रोकना है, उसको टोकना है बीच में ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो थ्रेड चल रहा है वहां से तो आप रोकेगा नहीं, उसको रोकने का काम कोई दूसरा थ्रेड करेगा, देखिए ना, ठीक है, कोई दूसरा थ्रेड करेगा उसको रोकने का काम। तो ठीक है, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरप्ट बाय इन्वोकिंग इंटरप्ट ऑन द थ्रेड ऑब्जेक्ट, है ठीक है, फॉर द Yes, थ्रेड sir. टू बी इंटरप्टेड, है ना। तो सपोर्टेड द थ्रेड मस्ट सपोर्ट इट्स ओन इंटरप्शन करके, है ना, ठीक है। तो अब इसके लिए उस टाइप का प्रोग्राम बनाना होगा, ठीक है, यहाँ पे फुल प्रोग्राम बना के नहीं दिया, थोड़ा सा बस बना के दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज ट्राई करके देखना होगा बाद में धीरे धीरे। तो चलिए पहले एक काम कर लीजिए, पहले तो इस लेवल पे इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बिकॉज ज्यादा Yes, कोड डेप्थ में जाने का अभी मतलब अभी जाने से भी उतना समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए अभी रहने देते हैं उसको, ठीक है। तो तब तक जैसे yes, ये sir. एक सिंपल और अच्छा एग्जांपल है थ्रेड का एक्चुअली में, ठीक है ना, जो हमने अभी यहाँ बनाया Yes, है, दिस अ वेरी सिंपल, ठीक है ना, गुड एग्जांपल ऑफ थ्रेड, है ना। तो इसको आप ट्राई कर लीजिए अपना से, ठीक है। और yes, sir. उसके बाद में फिर नेक्स्ट वो टाइम में जब थ्रेड को वापस लेते हैं, अभी स्विच कर जाते हैं दूसरा प्रॉब्लम पे, आपका जो दूसरा प्रॉब्लम है उसमें स्विच कर जाते हैं ना, ठीक है। Yes, तो sir. लेट ऑन, जैसे यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, उस दिन जो आपने लिस्ट शेयर किया था ना, हाँ। Yes, sir. WhatsApp किया था सर. चलिए, एक तो वो था पॉलीमॉर्फिज्म बोला था, है ना, ठीक है। Yes, sir. Polymorphism, हाँ, abstraction, ये सबसे हाँ, तो टॉपिक्स. वो सब में हम लोग स्विच कर जाते हैं, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन जब इसको Yes, थोड़ा sir. प्रैक्टिस कर लीजिए, तो हम यहाँ पे, ठीक है, जैसे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे होता है, जैसे देखिए दो थ्रेड आप चल रहा है ना, ठीक है, बट एक थ्रेड को दूसरा थ्रेड से बातचीत करना है, देन हाउ इट विल बी डन, ठीक है, मतलब ये कम्युनिकेशन Yes, sir. कैसा होता है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड देन थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, ठीक है। Yes, sir. Synchronization हाँ, topic is sir. हाँ, Sir. तो थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन वो कैसे करना है वो देखने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है हम लोग तो। बट उससे पहले इसको एक बार Yes, देख लीजिए, इसको मतलब क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए इस चीज को, है ना, ठीक है, इसमें कोई डाउट होता है फिर से पूछ लीजिए। इन द मीन टाइम मैं देखता हूँ अगर कुछ और मतलब ऐसा कुछ एग्जाम्पल मिलता है जो कि हम लोग जिस टाइप का प्रोग्राम्स करते हैं उसमें अगर इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी एक बार ऐसे yes, लिख sir. के देखते हैं, ठीक है, कि सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग, है ना। तो देखिए जितना एग्जाम्पल दिया सब टेढ़ा मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर इसमें जाके देखते हैं हम लोग, तो वेब सर्वर्स, तो अब हम इतना बड़ा तो वेब सर्वर नहीं बना सकते, हम लोग वैसा प्रोग्राम तो नहीं बना सकते, ठीक है ना। देखिए मल्टी थ्रेडिंग Hmm. अलाउज मल्टीपल टास्क टू रन साइमल्टेनियसली, ठीक है, विद इन एन एप्लीकेशन, है ना, एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल टास्क रन कर सकता है। नाउ विच कैन इंप्रूव, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड रेस्पॉन्सिवनेस, हियर आर सम कॉमन एप्लीकेशंस, है ना। तो देखिए वेब सर्वर इट्स अ बिग प्रोग्राम, ठीक है,
मतलब आज तक तो मैंने सोचा था एक बार बहुत पहले बनाने के लिए, बट ठीक है, इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। तो बट आज तक नहीं बना पाया सक्सेसफुली, है ना, ठीक है। मेरे साथ में प्रॉब्लम है फोकस का, ठीक है, कि जैसे टाइम इस तरह का रहता है, बिकॉज देखिए मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, तो मुझे लोगों के काम के हिसाब से अपना शेड्यूल तय करना पड़ता है कई बार, है ना, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आज ही वहां पे गया हुआ था, तो देवर टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिन्होंने मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहा है, बट दे डोंट नो सी ऑल्सो प्रॉपरली, है ना, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट गिव अप भी करना चाह रहा था, लेकिन वो लोग बोला कि सर हम लोग को करियर बनाना है इसमें, तो क्या करना होगा, ठीक है। तो मैंने बोला या तो कहीं और जाके क्लास करो या मेरे पास में जाके क्लास करो, ठीक है, वट एवर यू फील लाइक, है ना। अब मान लीजिए अगर वो लोग क्लास करने आता है, ठीक है, वो लोग ऑफलाइन का बात कर रहा था, ऑनलाइन नहीं होगा बोला, वो लोग बोला बहुत देख लिया सर लेकिन नहीं होता हम लोग से। तो अगर ऑफलाइन पढ़ा दीजिएगा तो बोले, तो मैं बोलता पढ़ा दे सकते हैं, ठीक है, तो दिल कम ऑफलाइन। तो अगर वो ऑफलाइन आता है तो मुझे अब 1 घंटा वो लोग को देना पड़ेगा, तो फिर अब जो 1 घंटा मुझे दिन में मिलता था किसी और काम के लिए, अब वो फिर वो ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ में हो जाता है, क्योंकि देखिए कमाना भी जरूरी है, बिना कमाए हुए थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो आई हैव टू यस सर। सी दैट ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी देखना होगा। तो एक समय था, ठीक है, जब क्या था, मैं चाह रहा था कि मोबाइल फोन को, ठीक है, एक वेब सर्वर की तरह यूज किया जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब वहां पे नहीं है सॉफ्टवेयर, ठीक है, मोबाइल पे भी सॉफ्टवेयर है, बट मोबाइल एक बहुत वल्नरेबल डिवाइस है एक्चुअली, ठीक है, इट्स कनेक्टेड 24 आवर्स, है ना। और किसी थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर वहां पे डालना मुझे हमेशा डर लगता है एक्चुअली में, ठीक है, मैं इतना जल्दी नहीं डालता हूँ थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर वहां पे, स्पेशली इस तरह का, मतलब कोई वेब सर्वर टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो है, ऐसा नहीं है वेब सर्वर नहीं है, तो मैं चाह रहा था एक वेब सर्वर बनाया जाए, ठीक है, एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। तो वेब सर्वर फॉर एंड्रॉयड, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे है क्या ना, ए वेब सर्वर करके नाम है, बहुत पुराना है ये वाला, ठीक है, ए वेब सर्वर है, ठीक है। तो ये एक तरह का अपाचे का इम्प्लीमेंटेशन है असल में, ठीक है, अपाचे का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। और इसमें, ठीक है, पीएचपी भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। मतलब समथिंग लाइक वैम्प जैम्प जो भी बोले, उस तरह का चीज है ये, ठीक है। तो मतलब आपका मोबाइल फोन में एक वेब सर्वर आ जाएगा, आप वहां पे पेजेस होस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आपके नेटवर्क में जो है वो शायद मेरे ख्याल से वो लोग ब्राउज कर सकता है आपका पेजेस है, ठीक है। तो एक समय में मैं सोच रहा था वैसा करने का, बट अब मतलब वो छोटा लेवल पे हो जाएगा, छोड़ दिया गया मैंने, ठीक है, छोड़ दिया उसको। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज थिंकिंग टू क्रिएट अ वेब सर्वर, ठीक है। तो अब वेब सर्वर इतना सारा पड़ा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अब हमको बनाने का। तो अगर वेब सर्वर का प्रोजेक्ट करते तब मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करना होगा, फिर देखिए कुछ इमेज एनालिसिस एल्गोरिथम है, ठीक है, रे ट्रेसिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, इंटरनेट ब्राउजर्स है, वर्ड प्रोसेसर्स है, मीडिया प्लेयर्स है, इसमें से एक भी ऐसा नहीं जो हम बनाते हैं, देखिए, पैरेललाइजिंग डेटा प्रोसेसिंग है, ठीक है, ओपनिंग फाइल्स है, चलिए ओपनिंग फाइल्स तो हम लोग करते हैं कई बार, ठीक है ना। तो मतलब वो मल्टीपल फाइल्स को ओपन करने के लिए, चलिए ये एक दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये एक अच्छा वो दिख रहा है, ठीक है, आई ट्राई दिस, है ना, ये मैं कोशिश करूंगा, चलिए, ठीक है, ये मुझे मिला एक, ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन समवेयर। लिख के रखता हूँ, ओपन मल्टीपल फाइल, मल्टी थ्रेडेड। चलिए देखते हैं, फिर प्रोसेसिंग डेटाबेस डेटा करके देखिए ना, ठीक है, तो ये तो हम करते रहते हैं, फिर से ये वाला भी, ठीक है, डेटाबेस का डेटा प्रोसेस करते हैं, कैन यूज थ्रेड टू प्रोसेस डेटा कोऑपरेटिवली करके ना। तो देखते हैं ये वाला भी, ठीक है, इसमें क्या किया जा सकता है बोल के। तो दो एप्लीकेशन तो दिखा जो शायद हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जगह और देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, मल्टी और अदर बेनिफिट्स, ठीक है, मोर सीपीयू एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट सीपीयू यूज, बेटर सिस्टम रिलायबिलिटी, तो खैर एडवांटेज बताया हुआ है यहाँ पे ना। और देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे यस दिखा सर। रहा है, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, वाइल यू आर टाइपिंग मल्टीपल थ्रेड्स में डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होगा, ये होगा वो होगा ऐसे करके, ठीक है। तो एक वहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखते क्या है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिव यूआई विथ अवेट एंड असिंग, ठीक है, बट अवेट असिंग को बोला जाता है कि ये मल्टी थ्रेडिंग से तो नहीं हुआ है, ये सिंगल थ्रेडेड में ही होता है, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़िए, ये बाद में देखेंगे। फिर एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर पैटर्न बता रहा है, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं इसमें। पैरेललाइजिंग डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, इमेजिन दैट यू हैव अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग पे कुछ काम करके देखना होगा हम लोग को, ठीक है, तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मिल सकता है शायद, ठीक है, देन, है ना, यस सर। तब देखना होगा हम लोग को। ये ऑरेकल बता रहा है कुछ, देखते हैं। नहीं, ये भी इसमें बता नहीं रही, तो पूरा चैप्टर ही हो गया, थ्रेड क्या है, ठीक है, रनिंग कॉन्टेक्स्ट दिस इज, नहीं ये इसमें कुछ नहीं वैसा। चलिए एनीवेज,
यस सर। तो वो सिंक्रोनाइजेशन वाला पोर्शन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। तो जब ये थोड़ा सा आप यस। पढ़ लीजिए उसके बाद में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो या। आपका था, ठीक है, वो था पॉलीमॉर्फिज्म, लेट्स से ना, ठीक है। यस सर। और वेरियस टॉपिक जो रिलेटेड है पॉलीमॉर्फिज्म में, है ना। तो यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब कोई एक एलिमेंट प्रोग्राम का मल्टीपल, ठीक है, फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉली मींस मेनी, ठीक है, एंड मॉर्फ का मतलब होता है रूप, ठीक है, फॉर्म्स, यस सर। ठीक है। अब देखिए जावा के बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट दिस कैन बी डिस्कस्ड एनी टाइम। जैसे इस टॉपिक को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो वन इज कंपाइल टाइम, ठीक है, द अदर वन इज रन टाइम, है ना। तो जावा में कंपाइल टाइम में एक ही पॉलीमॉर्फिज्म आता है, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग, तो इसलिए वो मतलब रन टाइम सर। अ, सर रन टाइम सर, वो आई थिंक रन टाइम टाइम हो गया सर। कौन सा ये वाला, अच्छा अच्छा, दो बार हो गया ना। हाँ वो रन टाइम सर। ये हो गया रन टाइम, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी कंपाइल टाइम में जावा में एक ही हमारे पास में विच इज मेथड ओवरलोडिंग, है ना, ठीक है। और रन टाइम यस सर। में, ठीक है, देयर इज मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो जिसको आप यस। अलग टाइप से बुला सकते हैं, METHOD, मेथड ओवरराइडिंग, है ना, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग। तो ये क्या होता है, ये तो होता है सेम क्लास के अंदर में, ठीक है ना, दिस इज विद इन द सेम क्लास, ठीक है। एक ही क्लास में दो मेथड है जिसका नाम सेम है, ठीक है, बट सिग्नेचर्स अलग होना चाहिए, ठीक है, किसी टाइप से सिग्नेचर अलग होना चाहिए, ठीक है, दैट इज, ठीक है, ओवरलोडिंग, है ना, ठीक है, ओवरलोडिंग। बट ओवरराइडिंग होता है हमेशा हायरार्की में, इनहेरिटेंस में होता है ना, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो वो इनहेरिटेंस हो सकता है थ्रू क्लासेस या थ्रू इंटरफेसेस, वट एवर, ठीक है। या तो आप क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं या इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस समय में मेथड ओवरराइडिंग होता है। जैसे अभी हमारा जो मल्टी थ्रेडर वाला एग्जांपल था, वहां पे हमने ओवरराइड किया रन मेथड को, ठीक है। तो वहां पे होता है, ठीक है। तो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, है, ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो यस। मेथड यस ओवरलोडिंग सर। का तो बहुत सारा एग्जांपल आप देख सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल वो सम वाला था, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट ट्राई कीजिएगा अपना से करने का, ठीक है। तो जैसे एक ही क्लास बनाइए, ठीक है, क्लास, ठीक है, कॉल इट वट एवर, क्लास OVER LODING, ओवरलोडिंग, है ना। मेक यस श्योर कि सर। ओवरलोडिंग कोई कीवर्ड ना हो, नहीं है ऐसा कोई कीवर्ड, ठीक है। ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग भी कोई कीवर्ड नहीं एक्चुअली में, ठीक है। हाँ, ओवरराइडिंग इस तरह से, वो जो एनोटेशन है, ठीक है, OVER, ठीक है, ओवरराइडिंग, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट है, ठीक है, ये एक कीवर्ड है ओवरराइडिंग। तो वो यूज नहीं करना है, मतलब कोशिश करना नहीं यूज करना। चलिए यहाँ पे या ओवरलोडिंग एग्जांपल दे सकते हैं आप कुछ भी, है ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, इसमें हम दो मेथड बना के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल होता है, ठीक है, या एक काम कर सकते हैं आप, सबसे मतलब ये भी कर सकते हैं, एक मेथड बना सकते हैं, ठीक है। सपोज फ्लोट एरिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये सर्कल का एरिया निकाल रहा है, तो सर्कल का एरिया में हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा RADIUS, रेडियस करके लेना होगा ना, ठीक है, हमको दिस इज व्हाट वी टू टेक, ठीक है। यस। इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, जो यस फॉर्मूला ये सब लगाना है लगा दीजिए। एंड फाइन, ये सिंपली ऐसा हो सकता है, रिटर्न, ठीक है। तो आप पाई लिखना है, पाई लिखिए, या 3.14 इंटू, ठीक है, रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है, ऐसे करके इसको रिटर्न कर दीजिए, हो गया ये, ठीक है। दूसरा हम लोग रेक्टेंगल का निकालने की कोशिश करते हैं, तो फ्लोट, ठीक है, उसके बाद में AREA, एरिया, ठीक है, एन FLOT, फ्लोट लेंथ, कॉमा ब्रेथ, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए, L इंटू बी या लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ऐसे करके हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से, है ना। तो अब देखिए, अब दोनों मेथड सेम है, ठीक है, बोथ द मेथड्स आर सेम, बट द डिफर इन देयर सिग्नेचर, ठीक है। अब सिग्नेचर में ये काउंट नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये इसलिए काउंट नहीं होता है, देखिए मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, बट ये मेरा गेस वर्क है। जैसे देखिए ना, कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है, ठीक है, OVER LODE, ठीक है, ओवरलोडिंग एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए अब हमने क्या किया, ये ओवरलोडिंग एग्जाम्पल का एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, लाइक दिस। अब दूसरा कंस्ट्रक्टर भी हम बना सकते हैं, एंड कुछ डेटा हमने यहाँ पे ले लिया है ना, ठीक है, लेट्स से FLOT, फ्लोट यस। RADIUS, ऐसे करके कुछ ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब वो यस। था कंस्ट्रक्टर, ठीक है।
अब देखिए कंस्ट्रक्टर में तो रिटर्न होता ही नहीं ना, यहाँ पे हमको टाइप देना ही है नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए टाइप को डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनाया ही नहीं गया है, ठीक है। मतलब इन केस ऑफ ओवरलोडिंग, ठीक है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता टाइप को, है ना, ठीक है, बिकॉज इवन यस कंस्ट्रक्टर्स सर। आर मेथड्स, ठीक है, और इसका टाइप होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मतलब उसमें लाया ही नहीं गया, मतलब इसको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखा ही नहीं गया, है ना। तो ठीक है, तो मतलब सिग्नेचर डिफरेंट होने का मतलब है आपका आर्ग्यूमेंट्स, आपका पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए, रिमेंबर दैट, है ठीक है। तो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट, है ना। तो खैर हमारे यस केस सर। में डिफरेंट है। अब डिफरेंट देखिए, या तो नंबर्स में होना चाहिए, जैसे इसमें एक है इसमें दो है, ठीक है, वो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। या डिफरेंस होना चाहिए इन देयर टाइप, है ना। तो खैर यहाँ पे टाइप में भी डिफरेंट है, ठीक है। नहीं, टाइप में तो डिफरेंट नहीं, टाइप तो सब फ्लोट फ्लोट ही है हमारा, ठीक है। तो डिफरेंस आ जा रहा है यहाँ पे क्या में, इसमें दो है और उसमें एक है ना, ठीक है। नाम से ही फर्क नहीं पड़ता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं सिर्फ स्क्वायर का कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, देख लीजिए, ठीक है, दिस वोंट बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। एरिया, अगर मैंने लिख दिया फ्लोट, ठीक है, और SID साइड ऐसे करके, तो देखिए ले रहा हूँ मैं एक ही, ठीक है, बट दिल बी एन एरर, साइड इंटू साइड ऐसे करके, तो इसमें एरर आ जाएगा, बिकॉज इसमें एक ही पैरामीटर है और टाइप भी सेम है, देखिए इसका भी फ्लोट है और इसका भी फ्लोट है, तो यहाँ काम नहीं करेगा फिर, ठीक है। यहाँ ये इसको देख लीजिए ना, ये भी फ्लोट है, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब किसी न किसी टाइप से दो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि आप एरिया नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या नाम देना होगा, आपको नाम देना होगा एरिया स्क्वायर या जो भी, अब यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर देना होगा, यहाँ पे अब ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है ना, याद रखिएगा, ठीक यस सर। है ना। यस सर। अच्छा, ये जो सिचुएशन है, दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग आई थिंक, ठीक है। तो अच्छा एग्जांपल क्या होगा, अच्छा एग्जांपल ये होगा, मतलब ओवरलोडिंग इसलिए होता है ना, आपको फील ना हो कि मल्टीपल फंक्शंस बनाया गया है इसके लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, हमने सम नाम से एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, A, INT B कर दिया ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से रिटर्न कर दिया A+B, ठीक है। नाउ दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग एक्चुअली, INT सम, उसके बाद में INT A, INT B, INT C, ठीक है, यस सर। रिटर्न A+B+C ऐसे करके, है ना, ठीक है। अब 4 नंबर होगा 4 नंबर का बना दीजिए, 5 नंबर होगा तो 5 नंबर का बना दीजिए, ऐसे करके, ठीक है। तो जब इसको कोई यूज कर रहा है, ठीक है, जब इसको कोई यूज कर रहा है मेन में, ठीक है, यूबीएल ऐसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे अगर आप कोई यूज कर रहा है, सपोज अगर उसने सम को कॉल किया, ठीक है, या स्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे कॉल कर दिया इसने सम को, ठीक है। तो डायरेक्टली तो कॉल नहीं कर सकता है, बिकॉज स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सपोज न्यू एंड OVER LODING ओवरलोडिंग EXAMPL एग्जाम्पल डॉट सम को कॉल कर दिया। अब देखिए अगर उसने 2 नंबर डाला यहाँ पे, ठीक है, 2 नंबर डाला, अब ऐसे तो एरर आ जाएगा, क्यों एरर आएगा इस तरह से, बिकॉज ये दोनों इंटीजर है, ठीक है, दोनों इंटीजर है, तो बोलेगा इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्शन हो भी सकता है, एरर आ भी सकता, नहीं आ सकता, बिकॉज हो सकता है कि इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्शन हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। बट प्रॉपरली इसको फ्लोट बनाने के लिए आपको ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है, दिस इज व्हाट यू टू डू, है ना, ऐसे करके लिखना होगा, है ना, ठीक है इसको। तो लाइक दिस यू हैव टू राइट इट, है ना। तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली किसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा, देखिए इसको कॉल करेगा, ठीक है ना। और अगर आपको 3 नंबर का निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, आप सिंपली एक कॉमा करके, ठीक है, 30 ऐसे करके डाल दिया आपने, देखिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 3 नंबर के निकाल देगा। तो जो यूजर उसको ये रियलाइज नहीं होगा कि मतलब उसको लगेगा कि वो सेम सम फंक्शन है, ठीक है, जो 2 नंबर का भी ऐड कर सकता है, 3 नंबर का भी कर सकता है, 4 नंबर का भी कर सकता है, ठीक है। अब इट डिपेंड करता है यस कितना सर। बार आपने ओवरलोडिंग किया है यहाँ पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दैट, है, ठीक है। तो उतना नंबर कर यस सर। सकता है। तो ये चीज हमको दिखता है, ये चीज कहाँ दिखता है, अगर आप एक्सेल में जाते हैं, तो अब तो मुझे खैर समझ में आता है पीछे का बैकग्राउंड, ठीक है, बट शुरू में नहीं समझ में आता ये सब चीजें, ठीक है। मतलब हम लोग सोच भी नहीं पाते, जैसे देखिए यहाँ पे भी सम नाम का फंक्शन है जो 2 नंबर को ऐड कर सकता है, देखिए, ठीक है, 30 निकाल दिया। अब सेम जो फंक्शन है, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर भी डाल सकते हैं, देखिए, देखिए, ठीक है। सेम जो फंक्शन है उसमें हम 4 नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको 3 अलग फंक्शन बोल के तो नहीं पढ़ाया जाता है ना, इसको पढ़ाया जाता है देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड सम, ठीक है, एक्सेल में एक फंक्शन है सम, हम यही बोलते हैं, ठीक है ना। अब इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे हुआ है वो नहीं पता अभी, ठीक है।
देखिए ये हो सकता है ओवरलोडिंग हो, या हो सकता है, ठीक है, वेरिएडिक फंक्शन हो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, VARIADIC, वेरिएडिक फंक्शन इन जावा। ठीक है, देखिए ना, तो एक वेरिएडिक फंक्शन वो होता है, ठीक है, जो कि मतलब जहां हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट ले सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एक आर्गुमेंट जैसे नॉर्मली फिक्स होता है ना। अगर जैसे यहाँ पे इस केस में क्या है, हमने कितना दिया है, हमने, कहा ये रहा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट दिया, मतलब ये फंक्शन दो ही एक्सेप्ट करेगा एग्जैक्टली, ठीक है। ये फंक्शन जो है तीन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बट एक वेरिएटिक फंक्शन एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ है, ठीक है, देखिए, इट कैन एक्सेप्ट एनी, तो उसका सिंटेक्स ऐसा होता है, लाइक दिस यू हैव टू राइट एक्चुअली, ठीक है। तो यस सर। है ना। तो अभी देखिए, वेरिएबल आर्गुमेंट, ठीक है, या इसको var आर्ग्स बोलते हैं, ठीक है, जावा इज अ मेथड दैट टेक्स अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट, देखिए, ठीक है, वेरिएबल आर्गुमेंट्स इन जावा सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ मेथड दैट नीड टू टेक अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट, है ना। मतलब ये मेथड ओवरलोडिंग का नेक्स्ट पड़ा हुआ है, आप बोल सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी जो हम एग्जांपल बना रहे थे, ठीक है ना, तो इसमें तो ऑब्वियसली 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ऐसे करते शायद 100 नंबर तक भी जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अब एक इसमें ये जो हम लोग बना रहे थे, इसमें कहाँ तक जा सकते हैं, कितना नंबर तक जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहीं पढ़ा था, इट वॉज 200 समथिंग, है ना, ठीक है, एक्सेल में, है ना। तो देखते हैं एक बार, ठीक है, हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स इन एक्सेल सम फंक्शन। देखिए क्या लिखा लिखा हुआ, अप टू 255 आर्ग्यूमेंट। तो ये मैंने एक बार वो किया था, है ना, ठीक है। तो यस सर। एक बार मैंने सर्च किया था बहुत पहले, तो वहीं से मुझे याद है, ठीक है, कि 200 के आसपास में होता था, ठीक है। तो एग्जैक्ट इज 255 है, ठीक है, मतलब 0 to 256 वही, ठीक है, मतलब टू द पावर, ठीक है, 8 होता है शायद, ठीक है, 256 है ना। तो अभी उतना आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उतना आप आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं, 255 आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पुट देयर, ठीक है, तो मतलब फिक्स कर दिया गया है। तो अब देखिए, अगर 255 टाइम्स, ठीक है, किसी फंक्शन को अगर हमको ओवरलोड करना पड़ेगा, देखिए कितना समय लगेगा, ठीक है। प्लस और एक प्रॉब्लम है यस। मेंटेनेंस का। अगर उसमें मतलब हमको मान लीजिए कोड कोड चेंज करना है, ठीक है, अभी इसका तो कोड सिंपल है एक्चुअली में, सम का तो कोड कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना, वी जस्ट हैव टू रिटर्न इट, ठीक ठीक है ना, बहुत सिंपल है। बट हो सकता है ना कि यही चीज हमको करना पड़े किसी थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो में। तो वहां मान लीजिए आज मैं कोई मेथड यूज कर रहा हूँ, कल को कोई नया मेथड मुझे पता चल जाता है जो ज्यादा एफिशिएंट है, तो अब मुझे 255 फंक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है, विच इज अ बिग टास्क, ठीक है, मतलब उसमें बहुत समय लग जाता है, ठीक है, वो सब चीज में, है ना। इस तरह का देखिए, इस तरह का इनएफिशिएंसी में झेल चुका हूँ बहुत बार, ठीक है ना। मतलब प्रोग्रामिंग में या बहुत चीज में, ठीक है, मुझे बार बार कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत एक लार्ज कोड बेस को चेंज करना पड़ा है, ठीक है। तो ड्यू टू इस तरह का इनएफिशिएंट प्रोग्राम लिख के ना करना पड़ा है बहुत बार मुझे। तो मैंने हार्ड तरीका से थोड़ा सीखा है चीजों को, मतलब बहुत दिक्कत हुआ, दिक्कत से हम लोगों ने बहुत कुछ कुछ सीखा है ना, ठीक है। तब मतलब अभी कोशिश करते हैं यस कि सर। जितना हो सके एफिशिएंट तरीका मिले तो अच्छा रहेगा। तो इसमें भी वही मेरा सवाल था कि इसको कितना बार आप ओवरलोड करते रहिएगा। तो मान लीजिए 255 टाइम्स आपने ओवरलोड किया इसको, अब अगर बीच में कोई कोड का चेंज करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर से आप 255 टाइम्स जाके आप चेंज कीजिए उसको, है ना, ठीक है। तो आप इरिटेट हो जाएगा, ठीक है, इट बी अ डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसीलिए उसी का सोल्यूशन है ये वेरिएडिक फंक्शन बोलते हैं या वेरिएबल आर्ग्यूमेंट फंक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, है ना, ठीक है। और कोड कुछ इस तरह से लिखिए कि वो आर्ग्यूमेंट्स को इजीली क्या करेगा, वो मतलब प्रोसेस कर लेगा, है ना, ठीक है। तो प्रोग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, है ना। क्योंकि देखिए, जितना केसेस पे आप काम कीजिएगा ना, उतना ज्यादा समझ में आएगा चीजें, है ना, ठीक है। अभी देखिएगा, बहुत लोग ने शायद इस यस पे काम भी नहीं किया होगा, जावा डेवलपर्स, क्योंकि ये नहीं रहता बुक में, आप देखिएगा, ठीक है, बुक में टॉपिक डिस्कस नहीं रहता जनरली, है ना, ठीक है। या ये उसी को यस समझ में आएगा ना जो ये सिचुएशन आपको बता पा रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने खुद से क्या किया, इसको रिलेट किया हुआ है दोनों चीज को, है ना। जैसे कभी मैं निकाल रहा था कि भाई ओवरलोडिंग का मतलब का कहाँ यूज होता होगा ओवरलोडिंग, है, ठीक है। हालांकि ओवरलोडिंग का बहुत यूसेज है, बहुत यूसेज है, ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। बट ये एक अच्छा एग्जांपल मिला मुझे, है ना, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे ओवरलोड हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो सेम सम फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट, आप बढ़ाते जा सकते हैं कितना तक वहां पे दिया हुआ है, 255 आर्ग्यूमेंट तक जा सकता है ये, ठीक है। पर देखिए, जो मैंने आपको निकाल के दिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन है इसका, क्या बोलते हैं, एक्सेल का।
इस सॉफ्टवेयर का नहीं, ये जो लिबर ऑफिस कैल्क है इसका नहीं, नॉर्मली इसका लिमिट कम है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब उससे कम स्मार्ट है एक्चुअली में, ठीक है, एक्सेल से थोड़ा सा कम स्मार्ट है ये वाला है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है ना। तो इसमें थोड़ा यस सर। हो सकता है कि फिगर कम होगा, 255 नहीं होकर थोड़ा सा कम ही देता होगा ये, ठीक है। हालांकि फॉर प्रैक्टिकल सिचुएशन 255 इज मोर देन इनफ एक्चुअली, ठीक है, वो बहुत बड़ा चीज हो गया ना, ठीक है। तो आप देखिएगा नॉर्मली हमको जब ज्यादा टोटल करना होता है तो हम लोग रेंज ले लेते हैं, ठीक है, रेंज से कर लेते हैं। जैसे अभी ये सबका सम निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सम और उसके बाद में मैं रेंज ले लूंगा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से यहाँ जाके सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे करके, देखिए, ठीक है, लाइक दिस है ना, तो ये मुझे सम निकाल के दे दिया। तो ये तो एक ही आर्ग्यूमेंट है ना, दिस विल बी कंसिडर्ड एज वन आर्ग्यूमेंट, देखिए, ठीक है। तो ये बात लिखा हुआ भी था वहाँ पे किसी, अभी पेज में जब हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो लिखा भी था, तो ये देखिए ना कि अप टू 255 आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, और आर्ग्यूमेंट नंबर्स हो सकता है, सेल रेफरेंसेस हो सकता है, रेंज हो सकता है, जैसे अभी मैंने रेंज दिया था, ठीक है। अरेज हो सकता है, कॉन्स्टेंट्स हो सकता है, देखिए, ठीक है। या किसी और फॉर्मूला का रिजल्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, फॉर्मूला और फंक्शन का रिजल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द डेटा दैट कैन बी यूज इन द फंक्शन, एंड अप टू 255 आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, देखिए ना, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो मुझे मालूम है वो शायद इंप्लीमेंट किया होगा इससे, ठीक है, ये वेरिएबल से किया होगा, बिकॉज मतलब इतनी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, तो आई डोंट थिंक सो दिल बी यूजिंग सच इनएफिशिएंट एल्गोरिथम्स, है ना, ठीक है। तो ये लोग थोड़ा अच्छा एल्गोरिथम यूज करेगा, है ना, ठीक है। तो मोस्ट ऑलली दे हैव यूज दिस, है ना, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। तो ये ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा वेरिएबल आर्ग्यूमेंट का, है ना, ठीक है। तो जो नहीं समझ में आएगा यस इसको ही सर। पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस सर। से लिंक से शेयर कर दीजिए सर। अच्छा, शेयर कर देता हूँ, बंद हो गया ऐसे तो, क्योंकि हिस्ट्री में देख लेते हैं। यस सर। और ये करंट वाला भी सर, वो जो ओरेकल का खोल रखे हैं ना सर, हाँ, स्टेप सर। चलिए, इसमें सब यहाँ ये वाला कर देता, कंकरेंसी पूरा पूरा थ्रेड वगैरह सब चीज़ है ना, असल में कंकरेंसी कोई यस समझा रहा है, उसी में आ रहा है थ्रेड। यस। यस सर। ठीक है, तो लगभग टाइम हो ही गया, रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है। ओके सर। तो इसी को आगे लेके चलते हैं, इसे ओवरलोडिंग वाज सिंपल, ठीक है। इसको आप ट्राई करके देख लीजिए एक बार, ये जो चीज़ है, ठीक है ना। तो यस सर। सिंपल है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, ठीक है। एंड एवरी नाउ एंड देन यस ये सर। यूज ओवरलोडिंग एक्चुअली, ठीक है, ये यूज करते ही है, ओवरराइडिंग में हम लोग लगभग लगभग आजकल यूज करते ही हमेशा, है ना, ठीक है। तो इसका भी फिर एग्जाम्पल हम लोग किया ही हुआ है, उसको हम लोग एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेंगे, ठीक है ना। एंड ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग यूज करते हैं ये सब चीजों को, बस क्या है कि मतलब उसको प्रॉपर नाम से नहीं बुलाते, तो आप जितना कोशिश करना चाहिए हमको प्रॉपर नाम यूज करना चाहिए वहाँ पे ना, कि यहाँ पे हम ओवरराइड कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलोड कर रहे हैं ना, ठीक है, इस तरह से वी हैव टू यूज प्रॉपर नेम्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे याद रहेगा हम लोग को, है ना। यस सर। ठीक है, चलिए, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल। यस सर। सर आज वाला लास्ट क्लास का सर वीडियो अपलोड कर देता है। ठीक ठीक है, थोड़ा देर में कर देते हैं। यस सर। बाय सर। बाय।